मैं बात करने वाला आपके इंग्लिश के पेपर की पैटर्न के बारे में और उसके बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज दी रहेगी और आपको सॉल्व करना रहेगा और माइंड मैपिंग ऐड हो जाता है आपका 3 मार्क्स के लिए। कोई अप्रिसिएशन के लिए भी आपको पूछा जाएगा। पहले नॉवल में से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आज से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी किसके, मैं बात करने वाला आपके इंग्लिश के पेपर की पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो की खासियत यही होगी कि आज यहाँ पे मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए 12th एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और क्या क्या चीजें हम एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज, हमारा जो पूरा पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ठीक है, अब इसी सेक्शन से मुझे याद आ रहा है कि अगर आप अपनी 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स 2.0 बैच, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, और जहां पे आप PJ 200 कूपन कोड यूज करके आप अमाउंट जो है रिडीम भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1 ए आता है, जहां पे रीडिंग द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो, यानी ये जो पैसेज दिया रहेगा और उसके बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज दी रहेगी और आपको सॉल्व करना रहेगा। ये टोटल कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 12 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, जहां पे A1, A2, A3, A4, A5 और A6 करके अच्छी एक्टिविटीज क्या रहेंगी। फिर आता है बी, जो लैंग्वेज स्टडी वाला, जो नॉन टेक्सुअल ग्रामर रहेगा, जहां पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला आता है B1 जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और वहीं पे B2 आता है जो स्पॉट देर है, जो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2A, अगेन ये एक अनसीन पैसेज होगा, इसमें भी 6 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज दी रहेंगी। फिर उसके बाद इसमें एड ऑन क्या हो जाता है, समरी राइटिंग एड ऑन हो जाती है जो 3 मार्क्स के लिए, और माइंड मैपिंग ऐड हो जाता है आपका 3 मार्क्स के लिए। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका क्या आता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका पोइट्री सेक्शन आता है, जो क्वेश्चन नंबर 3A आता है। ठीक है, अगेन ये जहां पे पोएम दी रहेंगी आपको, बट ऑब्वियसली बात है ये टेक्स्ट बुक की पोएम रहेगी, टेक्सचुअल पोएम रहेगी, जिसमें 5 एक्टिविटीज आपको दे रहेंगे और 5 एक्टिविटीज को आपको सॉल्व क्या करना रहेगा। फिर बी आता है आपका, इसमें अप्रिसिएशन आता है, जहां पे 8 पोएम दी है, 2 पोएम आएंगी, एक एक्टिविटी बेस्ड, और दूसरी बची जो 7 है उसमें से कोई एक पोएम अप्रिसिएशन के लिए भी आपको पूछा जाएगा। फिर सेक्शन 3 आता है राइटिंग स्किल, क्वेश्चन नंबर 4 ABCD करके। ए में आपको 3 एक्टिविटीज दी है, बी में 3, सी में 3, डी में 3। अब ये 3 दिए, 3 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझसे पूछोगे तो कौन सी करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, फिर स्पीच जा सकते हो, और फिर रिव्यू राइटिंग। समझ में आ गया? फिर आता है आपका नॉवल सेक्शन, 4 नॉवेल्स है, 4 नॉवेल्स का जो वेटेज होता है वो 4-4 मार्क्स का होता है। टोटल सेक्शन का वेटेज कितना होता है? 16 मार्क्स का। पहले नॉवल में से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बाकी जितने भी नॉवेल्स हैं उन सभी में से आपको क्या आएगा, आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। आपको समझ में आ गया, जहां पर उनके कैरेक्टर्स के बारे में, प्लॉट के बारे में, सेटिंग्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।